बच्चियां जब यूनिवर्सिटी में जाए उन्हें बताना चाहिए कि सब मर्द हैं और कोई मर्द भाई नहीं होता। भाई वही है जो जिसने माँ के बतन से जन्म लिया, माँ के बिस्तर पे जिसने जन्म लिया। बाकी कोई कुछ बन जाए, ये कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लोग मुख्तलिफ नामों से, अभी तो स्टेज ड्रामे वाले लफ्ज़ों को बेहुरमत करते हैं कि इस रिश्ते को, भाई वाले रिश्ते को भी इतना बेहुरमत कर दिया कि कुछ उसके पल्ले छोड़ा कोई नहीं। बिल्कुल। मुझे याद है मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, ये ईस्ट पंजाब की थी, कि एक बेटी घर में थी और आटा गूंद रही थी, तो एक चोर बाहर फिर रहा था और मौका तलाश कर रहा था। उसने दरवाज़ा खुला देखा, तो जो ही वो अंदर आने लगा तो दरवाज़ा जैसे उसके हाथ से हिल गया। जी जी। तो लड़की अपने मामू का इंतज़ार कर रही थी, तो उसने कहा मामा लंघ आ, कि मामा अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। मामा अंदर नहीं आया। अच्छा, कुछ देर के बाद लड़की का बाप आया तो उसने देखा कि आदमी बाहर बैठा हुआ है। उसने कहा तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा कि मेरे घर के बाहर क्यों बैठे हो? उसने कहा हाँ तो मैं चोरी करने आया था, पर तेरी कुड़ी ने मैनू मार देता। वो कहती है मामा लंघ आ, तो मामा दो मीमों से बनता है। जी सही है। तो मैं अपनी भांजी के घर चोरी करने कैसे चला जाऊं? हाय हाय। तो मेरे कदम ज़मीन ने पकड़ लिए। अच्छा, वो बाप ने उस आदमी को पकड़ा, अंदर लेके आया, उसको बेटी को नहीं बताया कि ये कौन है। अच्छा। उसने उसका कहा तेरा मामा ही है। उसको उसने खाना वाना खिलाया। उसने सारी उम्र इस रिश्ते को निभाया। अच्छा, ये होता है जो मट्टी का असर होता है आपकी जुबान। हमारे गांव में ये होता था, अब भी होता है कि लड़की ब्याही जाए तो वो पूरे गांव की बहू होती है। जी ऐसे ही है। और अल्लाह माफ़ करे, बड़े बड़े डाकू और चोर 7 गांव छोड़ के जाके वारदात करते थे। उस गांव में बीच में किसी की इज्जत, किसी की माँ बहन। गांव में तो आपने देखा है लड़कियां, औरतें कहाँ दुपट्टे और चादरें और बुरके लेती हैं। गांव वो लेके जा रही हैं खाना, या पहले लेके आती थी पानी। तो उस बीच में हमें तो याद भी नहीं कभी किसी औरत ने कोई लिया होता था दुपट्टा या चादर। चूँकि लोग या बच्चे भी उस तौर पे उनके जिस्म को नहीं स्कैन करते थे जैसे शहर में किया जाता है। तो वहाँ तो मज़ारों के साथ भी काम करते हुए औरतें पट्टे भी काट रही थीं। तो मजमूई तौर पर उस विसिनिटी में जो एतबार था, या नज़र की खूबसूरती, पाकीज़गी कहें, या अपने लिहाज से आपके हाथ में होती थी वो। ऐसे बच्चियाँ और बच्चे महफूज होते थे आमतौर पे। ये अब जाके मुसीबत वहाँ पड़ी है, पहले तो इस तरह का नहीं था। तो जैसे जैसे आप अपनी जैसे दुनिया में इस वक्त चल रहा बैक टू बेसिक्स, कि अपने ईमान पे या अपनी वैल्यूज़ पे वापस जाएं। हमारे यहाँ भी कोई कैंपेन, कोई मुहिम कभी चलानी पड़ेगी। अभी तो हमें खूबसूरती सिर्फ नज़र आती है औरतों की, उनके जिस्म की, उनके हाथों की, उनके, अब तो हम कुछ देखते भी नहीं हैं। पर जब आपकी अगली नस्ल बर्बाद होगी और अपने बच्चे उन औरतों के बतन से पैदा होंगे कि जो वफादार नहीं थी, तो सोसाइटी का कोलैप्स होता है। वो बहुत दुख और तकलीफ़ वाली। आप देखें ना, गिदड़ को बिठा दें आप खरबूजों की राखी, तो कैसे वो करेगा? बिल्कुल नहीं। तो औरतों को मेरे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं कि औरत बेवफाई करती है, देखिए मर्द बेवफाई करे बुरी है, पर उसका शर इतना ज़्यादा नहीं है। औरत की बेवफाई करे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। मैंने शालमी में जाके पूछा कि अगर एक आध मन का ताला बने, बड़ी चाबी होगी ना, तो आप किसी बेवफा औरत को घर में बंद करके वो ताला लगा दें तो क्या वो बेवफाई से बाज आ जाएगी? एक मन के ताले से भी बेवफाई नहीं रोकी जा सकती। वो अंदर आपकी जड़ों में होती है और वो वैसे ही नस्ल को ट्रांसफर होती है। अक का बच्चा अक होगा, वहां से फूल की खुशबू कैसे ढूंढ लेंगे? आम का बच्चा आम होगा ना। जी जी। अक समझते हैं, कड़वा होता है जी। उसका जो फल है वो भी तुम्मा होता है। बिल्कुल। और कौड़ तुम्मा कहते हैं उसे। जी जी। वो सिर्फ जब जानवर, खासतौर पर भैंस या बैल, इनके मुंह में वो जहर हो जाता है और वो कुछ खा पी नहीं सकते, उस वक्त उन्हें दुनिया की सबसे कड़वाहट वो दी जाती है। जी जी। वो तो होता है तुम्मा।
अक्का लगता है। जी जी। अक्का तो पानी भी वाइट होता है लेकिन जहरीला, दूध होता है दूध जैसा लेकिन दूध जैसा नहीं होता, तासीर मारती है। तो हमें अपनी नस्लों को, बच्चों को और बच्चियों, हम मसला भी इंजॉय करने लग गए हैं, उसका अफेयर नहीं, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ हमने देखे हैं कि अपने अफेयरों की तादाद पे वो फ़ख्र से बताते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जितने घर बर्बाद करोगे उनकी बर्बादी की कीमत तो आपको चुकानी पड़नी है। मुकाफ़ात अमल है। ऐसे ही। पुराने लोग कहते थे घर में बेटी पैदा हो जाए तो दादा और बाप दोनों को सुधर जाना चाहिए। बेशक। ये इतनी जिम्मेदारी वाला काम है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि दादा का गुनाह पोतों और पोतियों को भुगतना पड़ता है। अल्लाह अकबर। ज़िंदगी का निज़ाम चलता है ना, किसी ऐसे। असूल ज़ाब्ते के तहत ही चलता है ना। देखें वो जो था हातिम ताई सखी था, तो उसकी सखावत उसकी बेटी को फैज़ मिला। अल्लाह के रसूल के सामने जब उसको कैदियों को लाया गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी बात सुन लें, क्योंकि आप बांट रहे थे, मुख्तलिफ लोगों को दे रहे थे। तो उसने कहा मैं उसकी बेटी हूँ जिसके पास लोग अपनी आसें उम्मीदें लेके आते थे और वो पूरा करता था। मैं उसकी बेटी हूँ जिसके पास लोग भूखा पेट आते थे और वो पेट भर के जाते थे। मैं उसकी बेटी हूँ कि जिसके हाथों, जिसकी आंखों से लोगों की इज्जतें महफूज थीं। तो आपने कहा कि ये तुम किसकी बात कर रही हो, ये तो मेरे जो नबी भाई हैं उनकी खूबियाँ हैं। देन शी सेड कि मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिठाया, आज़ाद किया, फिर साहबा से कहा इसका जो सामान है वो भी वापस कर दें। फिर उसके कबीले की औरतें वो भी आज़ाद हुई, उनका सामान वापस हुआ, उस पूरे कबीले के मर्दों का भी सामान वापस हुआ और उनको उस बाप की उस खूबसूरत आदत या पहचान की वजह से। लोग वैसे कभी नोट किया ख़ानदान क्यों ढूंढते हैं? कभी किसी ने कहा मुझे दौलतमंद से या किसी आशिक मिजाज से, किसी बदनाम से, रुसवाए ज़माना आदमी का रिश्ता चाहिए? बिल्कुल। हम हमेशा ख़ानदानी लोग ढूंढते हैं, पर ख़ानदानी लोगों के नाम पे हमें बाज़ दफ़ा बड़े ही धोखे खाने पड़ते हैं। यानी वहाँ हमें अदाकार मिलते हैं जो आमतौर पे वो नहीं होते। बिल्कुल। जैसे चोर डाकू दाढ़ी रख लेते हैं और एक आलम की शक्ल उनकी लग जाती है, आलम तो नहीं होते। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ख़ानदानी, जिन्हें होना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, पर वो नहीं होते और फिर लोगों की बेटियों को बहुत दुख वहाँ से उठाना पड़ता है।